Welcome to LDL 7 part 3. We are resuming the lecture from the topic uses of concave mirror. Last lecture हमने images formed by concave and convex mirror देखा था. आज हम डिस्कशन में जा रहे हैं uses of a concave mirror. Concave mirror के uses क्या क्या है? Let's discuss uses of concave mirror given in your textbook. एक टेबल के नीचे टेक्स्ट बुक में एक छोटा सा टॉपिक दिया है फॉर द यूजेस ऑफ अ कॉनकेव मिरर. चेक करो ध्यान से, कॉनकेव मिरर, हाँ, नॉट फॉर कॉन्वेक्स. फर्स्ट विल डिस्कस कॉनकेव मिरर्स यूजेस. Uses of concave mirror. Concave mirrors are commonly used in torches. Commonly used in torch, Searchlights searchlights, and vehicle headlights. and vehicle headlights. To get a powerful beam, To get powerful parallel beam, powerful parallel beams of light. beam of light. Beam of light. What is the beam of light? Beam called bundle of rays. जो rays, light के rays होते हैं ना, उसका जो bundle होता है, is called beam of light. They are often used as a shaving mirrors to see a larger image of the face. Often used as shaving mirror for larger view of face. जब शेविंग करनी होती है तब फेस का लार्जर व्यू रिक्वायर होता है और तब हम ये कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं. The dentist use concave mirrors to see large images. Dentist use concave mirror To see large images to see large images of teeth of patients. of teeth of patients. जो पेशेंट के टीथ होते हैं, आपने देखा ही होगा जिन्होंने ट्रीटमेंट कराई है दांत की, और हमेशा एक छोटा सा एक मिरर इस्तेमाल करते हैं. वो मिरर साथ में वो जो स्कैल्पेल वगैरह जिससे वो ड्रिलिंग कर रहे होते हैं उसके साथ वो मिरर रखा जाता है. हमेशा वो मिरर जो है वो लार्जर व्यू देता है वो टीथ का. Larger concave mirrors Large concave mirrors are used to concentrate are used to concentrate sunlight to produce heat in solar furnaces. solar furnace. जो सोलर फर्नेस होती है हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है, सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं. ये सनलाइट को एक जगह कॉन्सेंट्रेट किया जाता है बाय यूजिंग दिस कॉनकेव मिरर्स. कॉनकेव मिरर जो है हमने देखा था कि वो कन्वर्जिंग होते हैं, मतलब लाइट को कन्वर्ज करते हैं. वो लाइट को पॉइंट करता है ऑन अ सिंगल पॉइंट. ये सारे लाइट रेज जो है वो एक सिंगल पॉइंट पर इकट्ठा करने से वहां पर लार्ज हीट क्रिएट होती है, और सोलर फर्नेस में ये हीट क्रिएट करने का काम ये कॉनकेव मिरर्स के थ्रू होता है. सो दिस आर द यूजेस गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक फॉर अ कॉनकेव मिरर. फटाफट इसका एक लिस्ट बना ले, कॉपी कर ले, और नहीं है तो ठीक है, टेक्स्ट बुक में दिया ही हुआ है, साथ में जो नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें भी ये सब यूजेस वगैरह दिए हुए हैं. नेक्स्ट वी हैव यूजेस फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर. कॉनकेव के बाद हम कॉन्वेक्स मिरर के भी यूजेस डिस्कस कर रहे हैं. Uses of Convex mirror. convex mirror. Let's see convex mirror uses. Convex mirrors are also commonly called as rear view mirrors in vehicles. Vehicles के जो साइड ग्लासेस होते हैं जिस पर हमेशा कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, कुछ ऐसा दैट ऑब्जेक्ट इन अ मिरर इज क्लोजर देन दे अपीयर. अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो अंदर मेंशन किया है. तो जो व्हीकल के जो रियर व्यू मिरर्स, रियर व्यू मतलब जो हमको पीछे की डायरेक्शन का ये चीजें जो दिखाते हैं उनको रियर व्यू मिरर्स कहते हैं. ये हमेशा
कॉन्वेक्स मिरर होता है रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स। नेक्स्ट, The convex mirrors are fitted on the sides of the vehicle, enabling the driver to see. एज ऑलरेडी मेंशन, ड्राइवर को पीछे आने वाली गाड़ी वगैरह जो है उसको देखने के लिए ये मिरर जो है वो हेल्पफुल है। आगे, Convex mirrors are preferred because they are always giving an erect though diminished image. गिविंग इरेक्ट दो डिमिनिश्ड इमेज। भाई ये हमेशा कोई भी डिस्टेंस पर इरेक्ट इमेज ही क्रिएट करते हैं। इरेक्ट भले वो डिमिनिश्ड हो, साइज में भले ही छोटी दिखती हो, लेकिन वो इमेज हमेशा इरेक्ट रहती है। तो ड्राइवर को विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं रहती और वो डिस्टेंस का पता लगा सकता है कि पीछे आने वाली गाड़ी जो है वो सडनली कितने डिस्टेंस पर है। ये बेनिफिशियल है कोई भी ड्राइवर्स के लिए। सो इसका इस्तेमाल जनरली ड्राइविंग मिरर के तौर पर रहता है। Also, they have a wider field of view as they are curved outwards. Thus, convex mirrors enable a driver to view much larger area than would be possible with a plain mirror. So, ये जनरली इसका एक इंपॉर्टेंट इस्तेमाल था कि वो ड्राइवर व्यू के लिए, मतलब ड्राइविंग के दौरान यूज होने वाले मिरर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दिया है प्रेजेंटेशन तक का टॉपिक और यूजेस ऑफ अ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। द नेक्स्ट टॉपिक इन आवर लिस्ट इज साइन कन्वेंशन। कोई भी मिरर के लिए साइन कन्वेंशन क्या होता है? लेट्स सी साइन कन्वेंशन फॉर द मिरर्स। सपोज करो हम यहां पर एक कॉनकेव मिरर ले रहे हैं। मैथ्स में आप कार्टेशियन साइंस पढ़ चुके हो। अगर आप अपने ग्राफ पेपर को चार एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस के इस्तेमाल से चार पार्ट में डिवाइड कर लेते हो, 4 पार्ट्स। ये चार पार्ट में ये Q1 है, Q2, Q3 और Q4 है। अगर आपका कॉनकेव मिरर, उसका अपर्चर आप ये तरीके से अरेंज किए हो कि वो ओरिजिन में से पास हो रहा है 0 0, देन the x-axis become the principal axis। मिरर का जो अपर्चर है, ये मिरर के अपर्चर के लेफ्ट हैंड साइड पर, मतलब जो भी मेजरमेंट मिरर के अपर्चर के लेफ्ट हैंड साइड लिए जाएंगे दे विल बी नेगेटिव। लेफ्ट नेगेटिव। से फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट ए बी है और ये डिस्टेंस यहां से हम मेजर कर रहे हैं, डिस्टेंस PB। ये डिस्टेंस को हम कहते हैं इमेज डिस्टेंस डिनोटेड बाय U, अगर आपको याद हो तो। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दिस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिनोटेड बाय U। अगर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने मिरर की कौन से साइड पर मेजर किया है? लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस PB इट इज टेकन एज -U। Why नेगेटिव साइन? बिकॉज वो मिरर की लेफ्ट हैंड साइड का मेजरमेंट है। सो एनीथिंग दैट इज मेजर्ड ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर इज टेकन एज नेगेटिव। कार्टेशियन साइन के कन्वेंशन के हिसाब से वो साइन नेगेटिव ली जाएगी। अगर सपोज इमेज इसके पीछे क्रिएट हो रही है ऑन राइट हैंड साइड, देन वी कैन टेक इट एज पॉजिटिव। राइट पॉजिटिव। आपको अगर याद हो तो नंबर 9, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। सेम कंडीशन, अगर अपवर्ड कोई मेजरमेंट लिया जा रहा है, अपवर्ड, देन विल टेक इट एज पॉजिटिव। एंड डाउनवर्ड मेजरमेंट, मिरर के पोल के नीचे की साइड अगर कोई मेजरमेंट होगा, देन इट इज नेगेटिव। So it's called Cartesian convention or a sign convention for the spherical mirror. Again, on the left hand side, all the quantities that we are measuring it taken as negative. On the right hand side, measurement will be positive. Upward positive, downward it is negative. That's it for a Cartesian or sign conventions for a spherical mirror. Now, the important and last topic related to the reflection called mirror's formula and magnification by a mirror.
What is mirror's formula? The formula which gives relation between object distance u, image distance v, and focal length f is known as मिरर्स फॉर्मूला। एक ऐसा फॉर्मूला जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v और फोकल लेंथ f के बीच का रिलेशन एस्टैब्लिश करता है, कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। समझने के लिए फिर से एक बार मैं कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल कर रहा हूं। एक प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, एक ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस कर दिया है, ऑब्जेक्ट कॉल्ड AB। डिस्टेंस बिटवीन P to B इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है U। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ F। अब इसमें से एक रह जाएगा पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। यू नो दैट a ray passing through focus after reflection becomes parallel and image is created here a dash b dash. The distance between p to b dash is called image distance v. So हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, p से लेके b तक का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस pb which is denoted as u। अच्छा, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के हिसाब से देखें तो मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पर है, विल टेक इट एज माइनस यू। इमेज डिस्टेंस P से लेके B डैश तक का इट इज इक्वल टू माइनस वी। फोकल लेंथ P से लेके F तक का which is also on the left hand side, so that's what is taken as minus F. So now a relation between image distance object distance u, image distance v and focal length f is called a mirror's formula. So ये mirror's formula का result है 1 upon u plus 1 upon v is equal to 1 upon f. इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, 10th स्टैंडर्ड का जो पुराना सिलेबस था उसमें इसको डिराइव करना भी था, डेरिवेशन ऑफ मिरर्स फॉर्मूला। लेकिन यहां पर आपको इसका कोई डेरिवेशन मेंशन नहीं करना है, इसको याद रख लेना है एज मिरर फॉर्मूला। इट्स अ रिलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ दैट रिप्रेजेंट्स 1 upon u plus 1 upon v is equal to 1 upon f. एक एडिशनल टॉपिक मैं आपको यहां पर समझाने जा रहा हूं। जैसे डायग्राम में मैंने बताया था कि P से C तक का जो डिस्टेंस होता है उसको आप रेडियस ऑफ कर्वेचर R कहते हो, और P से F तक का जो डिस्टेंस होता है उसको आप फोकल लेंथ F से डिनोट करते हो। एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कि मैंने डायग्राम ड्रॉ करने के टाइम पर आपको बोला था कि ये डिस्टेंस आप 8 सेंटीमीटर लेना और ये डिस्टेंस आप 4 सेंटीमीटर लेना। इसका मतलब ये है कि फोकल लेंथ इज ऑलवेज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर से आधी होती है। सो F इज इक्वल टू R/2। Therefore 1 upon F is equal to 2 by R. 1 upon F is equal to 2 by R. आप ये रिजल्ट का इस्तेमाल यहां पे भी कर सकते हो और ये आपका फॉर्मूला मिल जाएगा 1 upon U plus 1 upon V is equal to 2 upon R. एक और रिजल्ट शायद आपको डिराइव करने मतलब मेंशन करने को बोले तो 1 upon U plus 1 upon V is equal to 2 upon R होता है। ये है मिरर्स फॉर्मूला। 2 मिनट है आपके पास, फटाफट इसको कॉपी कर ले। देन आई विल एक्सप्लेन मैग्निफिकेशन, व्हाट मैग्निफिकेशन मींस।
Last topic, magnification for the reflection related to mirrors. Magnification is denoted by M. Basically, magnification is a ratio of image height to the object height. Image height is denoted by A dash B dash. Object height is AB. Height of the image is also denoted by H dash, and height of the object is denoted by H. So M, magnification M is equal to H dash upon H. It is also equal to minus V upon U. So magnification is also denoted as M is equal to H dash upon H is equal to minus V upon U for a concave mirror. ये है लास्ट मैग्निफिकेशन का टॉपिक जो रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर्स के अंदर एक्सपेरिमेंट किया गया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर कॉल्ड रिफ्रैक्शन. रिफ्लेक्शन और मिरर्स आपको ठीक से समझ ही आ गए होंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम रिफ्रैक्शन डिस्कस करेंगे. टिल देन गुड बाय.